नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज प्रैक्टिकल शुरू करने जा रहे हैं। प्रैक्टिकल में सबसे पहला टॉपिक सर्वेक्षण के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले सर्वेक्षण का क्या अर्थ होता है, उसके बाद में उसकी परिभाषा, तत्पश्चात कि सर्वेक्षण का वर्गीकरण कि सर्वेक्षण कितने प्रकार का हो सकता है, क्या उनका क्लासिफिकेशन किस प्रकार से कर सकते हैं, 3 टॉपिक के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले सर्वेक्षण के अर्थ की अगर बात करें तो सर्वेक्षण को अंग्रेजी भाषा में सर्वे के नाम से जाना जाता है। सर्वे सर्वे यह शब्द जो है 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक होता है सर और एक होता है वे। इन दोनों शब्दों से मिलकर ये शब्द बना हुआ है सर्वे, जिसमें सर का सिंपल सा तात्पर्य होता है, सर का मतलब होता है ऊपर और वे का मतलब होता है देखना। यानी कि सीधा सा तात्पर्य यह है कि ऊपर से देखना एक तरह का क्या हो गया, सर्वेक्षण कहा जा सकता है। या सामान्य रूप से इसके अर्थ की अगर बात करें अपन तो किसी भी घटना को या परिघटना को, किसी घटना या परिघटना को ऊपर से देखना या निरीक्षण करना क्या कहलाता है, एक प्रकार का सर्वेक्षण कहलाता है। पुनः देखें, सर्वेक्षण अंग्रेजी भाषा में सर्वे कहते हैं। यह शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना, सर और वे। सर का तात्पर्य होता है ऊपर और वे का मतलब होता है देखना। सीधा सा अर्थ है किसी भी घटना या परिघटना को ऊपर से देखना या उसका निरीक्षण करना क्या कहलाता है, आपका सर्वेक्षण कहलाता है। उसके बाद सर्वेक्षण की परिभाषा की अगर बात करें, सर्वेक्षण की परिभाषा की अगर चर्चा करते हैं तो पूरी परिभाषा क्या लिख देते हैं अपन। सर्वेक्षण का तात्पर्य, सर्वेक्षण वह एक कला है जिसमें सर्वेक्षण उपकरण के माध्यम से, सर्वेक्षण वह एक कला है जिसमें सर्वेक्षण उपकरण के माध्यम से या उसकी सहायता से धरातल पर मापी गई क्षैतिज दूरी, कोणों एवं ऊंचाइयों को निश्चित रूढ़ चिन्हों के माध्यम से मानचित्र के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, उसे सर्वेक्षण कहते हैं। सर्वेक्षण की अर्थ की अगर बात की अपन ने तो क्या कहा कि किसी भी घटना या परिघटना को ऊपर से देखना या उसका निरीक्षण करना क्या कहलाता है, सर्वेक्षण। और परिभाषा की अगर
बात करें अपन परिभाषा की अपन बात करते हैं तो सर्वेक्षण वह एक कला है जिसमें सर्वेक्षण के उपकरण के द्वारा जिस भी सर्वेक्षण करो अपन जो उपकरण यूज ला रहे हैं या उपकरण की सहायता से धरातल पर समतल धरातल पर मापी गई क्षैतिज दूरी जो अपन फीते के माध्यम से मापते हैं और कोण और ऊंचाइयों को एक निश्चित रूढ़ चिन्ह के माध्यम से एक मानचित्र के रूप में से जब प्रदर्शित करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, सर्वेक्षण के रूप में से संबोधित करते हैं या सर्वेक्षण कहा जाता है। एक सीधी सी बात करें अपन कोई सा भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए कोई प्लेन टेबल अपन ने सर्वेक्षण किया, क्या कह रहे हैं, क्षैतिज दूरी मापनी पड़ेगी, इसमें कोण भी देखना पड़ेगा और ऊंचाई को देखा जाएगा। अब इसे मान लो कि सर्वेक्षण तभी होगा उसमें दूरी भी मापी जाएगी, उसमें ऊंचाइयों को भी देखा जाएगा और तो और उनमें कोणों को भी मापा जाएगा या देखा जाएगा। अलग अलग इंस्ट्रूमेंट में अलग अलग, किसी में क्षैतिज दूरी मापी जाती है, किसी में ऊंचाइयों को प्रदर्शित किया जाता है, किसी में कोणों को भी प्रदर्शित करते हैं जिसका मापा जाता है। जैसे थोडोलाइट जो उपकरण है उनमें कोणों के माध्यम से ही मानचित्र तैयार किया जाता है। ये था आपका सर्वेक्षण की परिभाषा। इसके बाद अपन अध्ययन करते हैं कि सर्वेक्षण कितने प्रकार का होता है, उसके वर्गीकरण की बात करते हैं या कह सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे बात करते हैं अपन। सर्वेक्षण का वर्गीकरण की अगर बात करते हैं, सर्वेक्षण के वर्गीकरण की बात करते हैं तो इसे मुख्य रूप से 6 भागों में से विभाजित करते हैं कि सर्वेक्षण को कितने भागों में बांट सकते हैं, तो अपन 6 भागों में से विभाजित करेंगे। पहला बात करते हैं अपन शुद्धता के आधार पर कितने प्रकार का होता है। दूसरे अगर बात करते हैं शुद्धता के बाद में आता है आपका विधि के आधार पर कि किन किन विधि के द्वारा सर्वेक्षण किया जाता है, विधि के आधार पर। और तीसरी अपन बात करते हैं उपकरण के आधार पर कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट इसमें यूज लाते हैं अपन उपकरण के आधार पर। और चौथा बात करते हैं कि किस उद्देश्य से सर्वे किया जाता है, यानी कि उद्देश्य के आधार पर सर्वेक्षण कितने प्रकार का होता है। उसके बाद में कि किस नेचर से, किस प्रकृति के माध्यम से अपन सर्वेक्षण कर रहे हैं, यानी कह सकते हैं क्षेत्र की प्रकृति के आधार पर कह सकते हैं, क्षेत्र की प्रकृति के आधार पर सर्वेक्षण होगा। और लास्ट में आता है समय के आधार पर या समय अवधि के आधार पर, समय अवधि के आधार पर सर्वेक्षण कितने प्रकार का होता है। एक एक के बारे में अपन विस्तार पूर्वक बात करेंगे। सर्वेक्षण का अर्थ समझ लिया अपन ने, परिभाषा बात कर लिया अपन ने। अब सर्वेक्षण का वर्गीकरण की सर्वेक्षण कितने प्रकार से किया जा सकता है, एक एक के बारे में अपन विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अपन तो शुद्धता के आधार पर। शुद्धता के आधार पर अपन चर्चा करते हैं तो शुद्धता के आधार पर सर्वेक्षण को मुख्य रूप से 2 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में बात करते हैं, 2 भागों में से विभाजित करते हैं। एक तो होता है भूगणितीय सर्वेक्षण, एक क्या होता है भूगणितीय सर्वेक्षण। और दूसरे की बात करते हैं तो आता है समतल सर्वेक्षण। समतल सर्वेक्षण 2 प्रकार के होते हैं। शुद्धता का आधार की बात करते हैं तो 2 भागों में से आते हैं, भूगणितीय और समतल। भूगणितीय और समतल सर्वेक्षण में क्या अंतर होता है, जैसे मान लीजिए भूगणितीय का मतलब तो क्या है कि पृथ्वी को एक स्फेरिकल या गोलाकार के रूप में मानकर सर्वे करना, गोला मानकर अध्ययन करना, 3D मान करके अध्ययन करना, सर्वेक्षण करना, तो वो हो जाएगा आपका भूगणितीय सर्वेक्षण हो जाएगा। और समतल का मतलब होता है कि
धरातल को एक समतल स्थान मानकर, धरातल मानकर जो सर्वेक्षण किया जाता है उसे बोलते हैं समतल सर्वेक्षण। दो रूप में, एक तो 3D रूप में करते हैं, 2D में, त्रिविमी और द्विविमी सर्वेक्षण से मान सकते हैं इसे। लेकिन अधिकांश विद्यार्थियों के लिए यह सर्वेक्षण सबसे ज्यादा उपयोगी होता है, और ये जो सर्वेक्षण होता है वो आज की जो संस्थाएं होती है बड़ी बड़ी, इनके माध्यम से यह भूगणितीय सर्वेक्षण किया जाता है। ये था आपका शुद्धता के आधार पर सर्वेक्षण। एक और पढ़ेंगे इसके आगे विस्तार से और ज्यादा अध्ययन करेंगे। दूसरी बात करते हैं विधि के आधार पर। विधि के आधार पर बात करते हैं तो विधि के आधार पर भी इसे दो भागों में विभाजित करते हैं। कितने भागों में बात करें? दो भागों में। एक तो बात करते हैं त्रिभुजन विधि। क्या बात करें? त्रिभुजन विधि के माध्यम से सर्वेक्षण। और एक और होता है जिसे बोलते हैं माला रेखा कहते हैं या पारगमन कहते हैं, पारगमन विधि। जैसे माला रेखा विधि के नाम से भी इसे संबोधित करते हैं। दो विधि की मुख्य विधियां जो है आपकी, एक तो त्रिभुजन विधि में कि अपन को जिस भी स्थान का सर्वेक्षण करना है उस पूरे स्थान को त्रिभुजों में से विभाजित कर देते हैं। जैसे 11 त्रिभुज, ऐसे त्रिभुज को विभाजित कर लेते हैं अपन। ऐसे किसी त्रिभुज में डिवाइड करके जो सर्वेक्षण किया जाता है उसे बोलते हैं त्रिभुजन सर्वेक्षण। और एक होता है पारगमन। पारगमन का तात्पर्य हो गया है जहां से अपन ने चलना प्रारंभ किया वहां पर पुनः वापस आ जाएंगे या कभी नहीं आएंगे। पारगमन लगातार, जैसे मान लो या कोई स्टेशन यहाँ से चले, यहाँ से चले, ये तो सड़क के किनारे हो गया, इसे भी हो गया। और माला रेखा कैसे हो रही है, या मान लीजिए ये कोई अपना स्टेशन है, यहाँ सर्वेक्षण किया, यहाँ से किया, यहाँ से किया, यहाँ से गया, उसी स्थान पर वापस आ गए तो एक तरह से क्या हो गया, ये बंद हो गया। यानी कि पारगमन में दो हो गया, एक तो खुली माला रेखा विधि होती है और एक होती है बंद माला रेखा विधि होती है। ओपन ट्रेवर्स मेथड के रूप में भी इसे जानते हैं और क्लोज ट्रेवर्स के रूप में भी इसे संबोधित किया जाता है। दो बातें होंगी आपकी, पहला हो गया आपका त्रिभुजन वाला हो गया, दूसरा हो गया आपका पारगमन विधि के द्वारा। तीसरा उपकरण के आधार पर सर्वेक्षण, यानी कि अपन सर्वेक्षण जो करेंगे इनमें किन किन इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करेंगे, उनके माध्यम से सर्वेक्षण किया जाता है, उनको उसी सर्वेक्षण के नाम से संबोधित करेंगे। जैसे फर्स्ट बात करते हैं, इसमें फर्स्ट आएगा जरी फीता सर्वेक्षण। अब इस सर्वेक्षण में जरी फीता, इसे अंग्रेजी में भी कहते हैं चेन एंड टेप सर्वेक्षण। जरी फीता क्या बोलते हैं? चेन एंड टेप सर्वेक्षण के नाम से भी इसे जानते हैं। इसमें जरी फीता एक चेन जैसी होती है और फीता उसको नापने में काम आता है, तो इंस्ट्रूमेंट का नाम से क्या हो गया? जरी फीता सर्वेक्षण आ जाएगा। दूसरा बात करते हैं अपन तो प्लेन टेबल सर्वे के उपकरण नाम क्या? प्लेन टेबल, जो समपटल जो होता है इसे हिंदी बोलते हैं अपन। अगला होता है प्रिज्मेटिक कंपास सर्वे। प्रिज्मेटिक कंपास सर्वे बताएंगे अपन अगले बार में कि प्रिज्मेटिक कंपास क्यों कहते हैं, उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। उसके बाद आता है सेक्सटेंट सर्वे, जो समुद्र में ऊंचाइयां या दूरियों को ज्ञात करने के लिए काम आती है। उसके बाद आता है आपका डंपी लेवल सर्वेक्षण, जो कोणों को मापने में काम आती है, जो लेवलिंग के काम आती है। उसको आता है थियोडोलाइट इंस्ट्रूमेंट, बहुत ज्यादा कलिष्ठ, बहुत जटिल इंस्ट्रूमेंट है यह। उसके बाद आता है आपका इंडियन क्लाइनोमीटर इंस्ट्रूमेंट, उनके द्वारा गति की ज्ञात करते हैं कि कितना ऊंचा है या कितना नीचा है। ये थे आपके अलग अलग उपकरण, जरी फीता, प्लेन टेबल, प्रिज्मेटिक, सेक्सटेंट, डंपी टेबल, थियोडोलाइट और इंडियन क्लाइनोमीटर। ये थे उपकरण और उनको
उसी नाम से सर्वेक्षण के रूप में भी जानने से बोलेंगे प्लेन टेबल सर्वे कहा जाएगा, प्रिज्मेटिक सर्वे कहा जाएगा, सेक्सटेंट सर्वे कहेंगे, या डंपी लेवल सर्वेक्षण, या थोडलाइट सर्वेक्षण, या इंडियन क्लाइनोमीटर सर्वेक्षण के रूप में से जानते हैं। ये थे आपके उपकरण के आधार पर। इनमें जिस उपकरण का नाम होगा सर्वेक्षण नाम ही वही हो जाएगा आपका। ठीक है, अगले बात करते हैं उद्देश्य के आधार पर कि हम लोग जो सर्वेक्षण कर रहे हैं उनमें किस उद्देश्य के माध्यम से सर्वेक्षण करते हैं। जैसे सबसे पहला खनिज सर्वेक्षण। खनिज सर्वेक्षण यानी कि हमको खनिजों को पता लगाना है कि खनिज कहाँ कहाँ पर है, तो उसका सर्वेक्षण करेंगे, यानी कि किसी उद्देश्य के माध्यम से बात कर रहे हैं खनिज सर्वेक्षण। उसके बाद एक होता है जल सर्वेक्षण। जल सर्वेक्षण ये जल का पता लगाने के लिए। उसके बाद बात करते हैं तो नगर सर्वेक्षण, नगर की स्थिति कैसी है, नगर का बसाव क्षेत्र कैसा है, नगर में कच्ची परिस्थिति किस प्रकार की है, कि लोग कितना निवास कर रहे हैं, उनके रख रखाव किस प्रकार की है, उस सभी का अध्ययन किया जाता है, वो नगर सर्वेक्षण शामिल हो जाएगा। अगली बात करते हैं तो सैन्य सर्वेक्षण। सैन्य सर्वेक्षण की सेना की टुकड़ी कहाँ पर है, किस प्रकार से है, कौन कौन से पास हथियार हैं, उनका पता लगाने के लिए सैन्य सर्वेक्षण किया जाता है। उसके बाद बात करें भू संपत्ति। भू संपत्ति यानी खेतों के बारे में अध्ययन करने वाला वो भू संपत्ति हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं भू संपत्ति के बाद आता है अपना पुरातात्विक सर्वेक्षण। जो जमीन के नीचे दबे हुए हैं कोई भी चीज, उनका अध्ययन करने के लिए सर्वेक्षण किया जाता है, पुरातात्विक कहते हैं। और इसके बाद करते हैं जियोलॉजिकल, से बोल सकते हैं धरती के अंदर जो भी चट्टानें दबी हुई है, पुराने पदार्थ दबे हुए हैं, उनका अध्ययन करने के लिए जो सर्वेक्षण किया जाता है उसे जियोलॉजिकल सर्वेक्षण के रूप में से जाना जाता है। 4 हो गए आपके, शुद्धता के आधार पर हो गया, विधि के आधार पर हो गया, उपकरण के आधार पर और उद्देश्य के आधार पर हमने पढ़ लिया। 5वां आता है क्षेत्र की प्रकृति के आधार पर सर्वेक्षण कितने प्रकार के होते हैं। क्षेत्र मतलब 3 प्रकार से हो सकते हैं। पहले की बात करते हैं तो एक होगा भू क्षेत्र। भू क्षेत्र यानी धरातल पर जो सर्वेक्षण होगा, जमीन पर मैदानी क्षेत्र पर जो सर्वेक्षण होगा उसे बोलेंगे भू क्षेत्र सर्वेक्षण या भू क्षेत्र में होने वाला सर्वेक्षण। दूसरा बोलेंगे अपन, एक वो हो गया। दूसरा जल पे सर्वेक्षण करेंगे, मैंने बताया यहाँ पर सेक्शन के बारे में। समुद्री सर्वेक्षण, जलाने के समुद्री सर्वेक्षण। और तीसरा एक हो गया धरातल, एक हो गया जल, और एक होगा आपका खगोलीय सर्वेक्षण, नक्षत्र की जानकारी, खगोलीय सर्वेक्षण। यानी क्षेत्र प्रकृति का आधार हो जाएगा। क्षेत्र के बारे में, धरती के बारे में बात कर रहे हैं तो भू क्षेत्र हो जाएगा। जल के बारे में बात करेंगे अपन तो समुद्री सर्वेक्षण हो जाएगा। और आकाश के बारे में बात करें तो खगोलीय सर्वेक्षण हो जाएगा। इसमें क्षेत्र की प्रकृति में 3 इसमें शामिल होते हैं। अगला और अंतिम अगर बात करें, कह रहे हैं समय अवधि के आधार पर या समय के आधार पर सर्वेक्षण कितने प्रकार का होता है। यह होता है आपका 2 प्रकार का। एक होता है अल्पकालिक सर्वेक्षण और दूसरा होता है दीर्घकालीन सर्वेक्षण। नाम से इसका तारा भी कि ऐसा सर्वेक्षण जिनमें समय बहुत कम लगता है, कम समय में सर्वेक्षण हो जाता है, उसे अल्पकालीन समय सर्वेक्षण के रूप में इसे जानते हैं। और इसके विपरीत जिस सर्वेक्षण में बहुत ज्यादा समय लगता है उसे दीर्घकालीन सर्वेक्षण के रूप में इसे जानते हैं। ये था आज का टॉपिक कि सर्वेक्षण का अर्थ क्या होता है, उसकी परिभाषा कैसे कहते हैं, और सर्वेक्षण के वर्गीकरण के बारे में हम लोगों ने विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। अगले वाले चैप्टर में सर्वेक्षण संबंधी प्रमुख सिद्धांतों की बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।